कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं फैज सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी मीडियम हब में। तो बेटा जैसे कि आज ये क्लास 12 के केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है हमारा विलियन, और इसका है लेक्चर नंबर 2। इसका लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है। डिस्क्रिप्शन में टॉप पे प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर इसका लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें। अगर आप डिटेल में नोट्स बनाना चाहते हैं तो या केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक्स में आपको दिक्कत है तो अपने चैनल पे आपको सारे ही टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप कहीं से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आती, तो एक मौका हमें भी दीजिए और यहां से पढ़कर देखिए। आपके लिए केमिस्ट्री विषय जो है ना बिल्कुल आसान बना दूंगा, मक्खन बना दूंगा, ठीक है। क्लास 11 और 12 दोनों के लिए। अब क्या है आज के हमारे टॉपिक, क्या क्या है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि विलियन के बारे में कुछ बातें बताई थी, जहां पे मैंने लास्ट में एक बात बताई थी कि विलियन में जो सांद्रता होती है ना वो दो प्रकार की होती है। एक होती है भौतिक सांद्रता, एक होती है रासायनिक सांद्रता, ठीक है। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए पिछला वीडियो देखा हुआ होना बहुत जरूरी है। अब भौतिक सांद्रता के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। रासायनिक सांद्रता जो थी 5-6 प्रकार की, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टारगेट है वो है भौतिक सांद्रता। इसमें आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे भार प्रतिशत, जिसे द्रव्यमान प्रतिशत भी बोलते हैं। हम पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत, हम पढ़ेंगे भार बटे में आयतन प्रतिशत, हम पढ़ेंगे पीपीएम में सांद्रता, हम पढ़ेंगे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता शक्ति, ठीक है। ये पढ़ेंगे। 5 टॉपिक्स है और एक ही वीडियो में मैं आपको सारी सांद्रता सिखा दूंगा। देखो विलियन चैप्टर पढ़ रहे हैं और डायरेक्ट ही परासरण दाब पढ़ लिया, परासरण पढ़ लिया, विसरण पढ़ लिया, क्वथनांक कोंजन पढ़ लिया, हिमांक अपनयन पढ़ लिया, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। चीजें क्लियर होती है लेकिन अधूरी सी लगती हैं। पहले इन टॉपिक्स को क्लियर कीजिए। इन टॉपिक्स को क्लियर करने के बाद देखो आपके लिए केमिस्ट्री कितनी आसान होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो बेटा हम पहले इन टॉपिक्स को क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। तो जल्दी से बेटा कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सिखाते हैं आपको एक एक करके ये 5 के 5 टॉपिक्स। तो सबसे पहले बेटा हमारा द्रव्यमान प्रतिशत था, तो हम सबसे पहले सीखते हैं क्या? द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे भार प्रतिशत भी बोलते हैं। अब देखो द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है भाई? पहले सिंपल से इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर चर्चा करते हैं इसके ऊपर। देखो किसी विलियन में उपस्थित विलय या विलायक, क्योंकि विलियन हमेशा दो चीजों से मिलकर बनता है, विलय और विलायक, के द्रव्यमान, किसी विलियन, एक सेकंड रुकिए, यहां पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। किसी विलियन के कुल द्रव्यमान में उपस्थित विलय या विलायक के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसके ऊपर सूत्र बनाना चाहूं तो सूत्र हमारा क्या बन सकता है कि द्रव्यमान प्रतिशत जो आपका होता है वो होता है विलय या विलायक का द्रव्यमान बटे में पूरे विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान। ये बेटा इसका बन जाता है फॉर्मूला। अभी इसके ऊपर एक आध सवाल भी आपको करके दिखा देंगे कि इसमें कैसे क्या करना होता है, लेकिन सवाल न्यूमेरिकल जितने भी है ना वो इसी वीडियो को लास्ट में कर लेंगे। द्रव्यमान प्रतिशत के लास्ट में अभी जितने भी पहले 5 सांद्रता पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन भी कर लेंगे, जिससे आप आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद इन सब में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है बेटा। तो क्या है द्रव्यमान प्रतिशत? होता क्या है? किसी विलियन के कुल द्रव्यमान में उपस्थित विलय या विलायक के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अब कैसे पता लगाएं? कैसे पता लगाएं? इधर देखो, जैसे सपोज करो ये एक पात्र है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास दो चीजें हैं, मेरे पास विलायक है एक और एक है विलय, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने इसमें मिला दिया, इन दोनों को इसमें मिला दिया, तो ये जो बन गया ये बेटा क्या बन गया? विलियन बन गया। अब सपोज करो
विलायक मेरे पास जो था वो था 75 ग्राम और विलय मेरे पास जो था वो था 25 ग्राम। मान लिया, कोई सी भी एक संख्या आप मान सकते हैं। 75 ग्राम ये था, 25 ग्राम ये था। अब जो ओवरऑल मात्रा बन गई होगी 75 और 25 मिलकर जब इन दोनों को मिलाया होगा तो विलियन कितना हो गया होगा? 100 ग्राम हो गया होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या हुआ? विलियन के कुल द्रव्यमान, यानी कि विलियन का कुल द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम। विलियन के कुल द्रव्यमान में उपस्थित विलय या विलायक की या विलय या विलायक के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि जो 100 ग्राम विलियन है इसमें विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है तो आप बोल देंगे 75%। और आपसे पूछा जाए कि विलय का कितना है तो आप बोल देंगे 25%। क्यों? क्योंकि इस विलियन के बनने में 75% भाग लिया है किसने? विलायक ने, और 25% भाग लिया है विलय ने। अगर मैं विलायक की मात्रा 80% कर दूं, मैं बोल दूं कि ये विलायक 80% है और विलय जो है वो 20% है, तो विलियन तो तब भी 100 ग्राम ही बनेगा ना। इट मींस क्या हो गया? 80 ग्राम विलायक हो गया और 20 ग्राम विलय हो गया। इसी को बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। मतलब टोटल जो विलियन का वेट है, जो द्रव्यमान है, उसमें से विलय का द्रव्यमान अलग, विलायक का द्रव्यमान अलग। कितना कितना भाग लिया विलय और विलायक ने उस विलियन को बनाने में, कितना कितने हिस्से की साझेदारी की, वो हिस्सा ही क्या कहलाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत। जैसे अगर इस विलियन को बनाने में 50% विलायक की साझेदारी है, 50% विलय की साझेदारी है, तो द्रव्यमान प्रतिशत विलायक और विलय दोनों का हो जाएगा 50-50%। ठीक है बेटा, तो द्रव्यमान प्रतिशत के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इससे विलय का अलग और विलायक का द्रव्यमान अलग निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो विलियन का जो कुल द्रव्यमान होगा वो तो विलियन का है, विलियन को बनने में जितना हिस्सा विलायक ने खर्च करा वो विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत, और जितना हिस्सा विलय ने खर्च करा वो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया अच्छे से? अभी एक सिर्फ द्रव्यमान प्रतिशत हमने सीखा है, द्रव्यमान प्रतिशत के ऊपर सवाल भी करेंगे, सवाल भी करेंगे। अगर आप चाहते हैं न्यूमेरिकल्स भी सीखना, न्यूमेरिकल्स भी सिखाएंगे, लेकिन वो अभी थोड़ा सा रुक के इसी वीडियो के अंत में देखेंगे न्यूमेरिकल। अभी के लिए जो है बेटा वो आपका ये द्रव्यमान प्रतिशत है। ठीक है, अब द्रव्यमान प्रतिशत होने के बाद में दूसरा हमें क्या पढ़ना है? दूसरा हमें पढ़ना है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, ठीक है ना, आयतन प्रतिशत। अब आयतन प्रतिशत क्या होता है? देखो आयतन प्रतिशत को एक चीज तो ये है, आयतन होता है वॉल्यूम V, तो इसे V% लिख सकते हैं या लिखा हुआ आ सकता है V अपॉन में V%। आयतन प्रतिशत समझ में आया? समझ में आया बेटा? आयतन प्रतिशत को किससे प्रदर्शित करेंगे? V% से, और V बटे में V%। दो तरीकों से इसको लिख सकते हैं। अभी बताते हैं V बटे में V% इसे क्यों लिख सकते हैं, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं बेटा, मैं अगर आप मेरी क्लास से पढ़ रहे हो ना तो मैं ये मान के चलता हूं कि तुम बिल्कुल जीरो हो, और मेरे क्लास में अगर पढ़ने आ रहे हो ना तो यही मान के आना कि तुम्हें कुछ नहीं आता। अपने पास के लॉजिक्स बाद में लगाना, सब कुछ बाद में। पहले जो मैं सिखा रहा हूं उनको शांत दिमाग से बिल्कुल सीख लो। अब देखो द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है, सॉरी द्रव्यमान प्रतिशत तो हो गया, आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, फिर इसको भी अभी समझ लेंगे वहां पर क्या होता है। देखो, किसी विलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित 100 ml आयतन में उपस्थित विलय या विलायक की ml में मात्रा को विलय या विलायक का आयतन प्रतिशत कहते हैं। किसी विलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय या विलायक की ml में मात्रा को विलय या विलायक का आयतन प्रतिशत कहते हैं। इट मींस देखने में हूबहू इसी की तरह है, द्रव्यमान प्रतिशत की तरह, बस यूनिट चेंज हुआ है। वहां पर कुल द्रव्यमान में उपस्थित विलय या विलायक के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहा गया, और यहां पर 100 ml आयतन में उपस्थित विलय या विलायक की ml में मात्रा को विलय या विलायक का आयतन प्रतिशत कहते हैं। अच्छा एक चीज और, यहां पे जो ये फॉर्मूला है ना, जब भी परसेंट निकालते हैं तो इनटू में 100
लगाना पड़ता है परसेंट को लाने के लिए, ठीक है। तो वो ऊपर वाले फॉर्मूले में 100 भी आएगा। अब बात आती है कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। सबसे पहले इसका फॉर्मूला बताते हैं, फिर आपको समझाते भी है थोड़ा सा भी और डिटेल में। तो देखो आयतन प्रतिशत, तो या तो इसे आप लिख दीजिए V अपॉन में V परसेंट बराबर क्या, विलियन का आयतन कितना, विलियन का आयतन और कैसा, ml में, विलियन का आयतन ml में। अब ऊपर किसका लगाना है, विलय या विलायक का आयतन, और यह भी कैसा लगेगा बेटा, ml में। तो यहां जो मैंने V अपॉन V लगाया है ना, एक V वॉल्यूम ऊपर का, एक वॉल्यूम नीचे का, तो V अपॉन V और इनटू में 100, इसके लिए क्या आ गया बेटा, परसेंट। तो V अपॉन V परसेंट ही क्या कहलाता है, आपका आयतन प्रतिशत। अब इसको आप इसी चीज में समझ सकते हो। देखो अभी हमने द्रव्यमान प्रतिशत समझा, अब सपोज करो ये एक विलियन है, यहां पर समझते हैं इसको, इधर देखो ये एक विलियन है, ये एक विलियन है आपका, और इस विलियन का जो आयतन है ना वो 100 ml है, 100 ml है। कितना है, 100 ml। लेकिन ये विलियन जो बना ये दो चीजों से बना, विलायक और विलय। अब सपोज करो इसमें विलायक जो था वो था आपका 60 ml और विलय जो था वो था आपका 40 ml। विलायक था 60 ml, विलय जो था वो था 40 ml। अब आपसे कोई कहे कि आयतन प्रतिशत बताओ, तो आयतन प्रतिशत का मतलब क्या है, विलियन विलय और विलायक से मिलकर बना, विलय और विलायक से, तो कितना आयतन विलायक ने घेरा, कितना आयतन विलय ने घेरा, उसी को बोलते हैं आयतन प्रतिशत। भैया 40 और 60 मिलकर 100 बना, टोटल 100 था। अब 100 का अगर ये 60 है तो ये 60%, ये 40 है तो ये 40%। इसका मतलब इसके 100 ml विलियन को बनने में 60% भाग लिया विलायक ने, 40% भाग लिया विलय ने। इसी को बोलते हैं आयतन प्रतिशत, कि किसने कितना आयतन बनाने में कितना भाग लिया है। ओवरऑल जो आयतन बना है उसमें कितना आयतन विलय की वजह से बना और कितना आयतन विलायक की वजह से बना, उसको बोलते हैं आयतन प्रतिशत। और वो निकालते कैसे, विलियन का कुल आयतन अगर हमें पता चल जाए और विलय या विलायक में से किसी एक का पता चल जाए तो हम दूसरे का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आयतन प्रतिशत। ये देखो बेटा आपको दो चीजें हो गई, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत। दोनों हूबहू देखने में बिल्कुल एक सी है। क्यों एक सी है, द्रव्यमान प्रतिशत में क्या है, इसमें भी वही परसेंट निकाल रहे हैं, इसमें भी वही परसेंट निकाल रहे हैं, बस यहां पर यूनिट जो है वो द्रव्यमान है, यहां पर यूनिट जो है वो कौन सी है बेटा, आयतन वॉल्यूम, और यहां पर द्रव्यमान है इसलिए यूनिट कौन सी हो गई बेटा आपकी, कौन सी हो गई, मास। तो भाई बस सिंपल सी ये कहानी है, द्रव्यमान में निकाला तो ग्राम वगैरह इसके चलेंगे मात्रक, और आयतन में निकालेंगे तो लीटर ml ये सब होते हैं इसके, ठीक है। तो अभी मैं इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, पहले मैं साइड में जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसकी दूसरी इकाइयां सीखते हैं। 2 हो गई, अभी 3 और क्लियर करना है। तीसरी हम बेटा सीखते हैं भार बटे में आयतन प्रतिशत, भार बटे में आयतन प्रतिशत। तीसरा टाइप जो है सांद्रता का, भौतिक सांद्रता जो आपकी है वो भार बटे में आयतन प्रतिशत। देखो सीखने से पहले एक चीज सुन लो, सांद्रता का मतलब मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया था, सांद्रता क्या होती है, किसी विलायक में कितनी मात्रा विलय की घुली है, जितनी विलय की मात्रा बढ़ाते जाएंगे विलयन उतना सांद्र होता चला जाएगा, जितनी विलय की मात्रा कम करते जाएंगे विलयन उतना तनु होता चला जाएगा। तो विलय की मात्रा ही क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। किसी भी विलयन को बनने में कितनी विलय की मात्रा लगी है वो ही उसकी सांद्रता कहलाती है। अब भार बटे में आयतन प्रतिशत, देखो भार बटे में आयतन प्रतिशत क्या होता है बेटा, देखो किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित, 100 ml आयतन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को भार बटे में आयतन प्रतिशत
कहते हैं। क्या बनी आपकी सिंपल सी डेफिनेशन? किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय या विलायक की विलय की ग्राम में मात्रा को भार बटे में आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो इसके बेस पे इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो तो पहले आपका ये बन जाएगा, भार को हम W से लिख सकते हैं, बटे में वेट है ना W, आयतन वॉल्यूम V से लिख सकते हैं, यानी कि W अपॉन में V% बराबर क्या बोला है, विलय की ग्राम में मात्रा, यानी कि विलय का ग्राम में भार, ठीक है, बटे में आयतन किसका, ऐसे भी लिखो, बटे में विलयन का आयतन, और कैसा, ml में, विलयन का आयतन ml में, ठीक है। और हम निकाल के रहा परसेंट, तो परसेंट के लिए इंटू में क्या जाएगा बेटा, 100। ये हो गई आपकी कौन सी मात्रा, भार, सॉरी कौन सी सांद्रता, भार बटे में आयतन प्रतिशत सांद्रता। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, कैसे समझते हैं भाई? सपोज करो मेरे पास एक विलियन है, ये रहा मेरे पास एक विलियन है, ये रहा मेरे पास एक विलियन। अब इस विलियन को बनने में मुझे जरा ये बता दीजिए, विलियन है तो इसमें कितनी चीजों ने भाग लिया होगा? एक तो रहा होगा विलायक, और एक क्या रहा होगा बेटा, विलय। एक रहा होगा विलायक, एक रहा होगा विलय, क्योंकि इन दोनों के मिलने से ही विलियन बनेगा। अब सपोज करो इस विलियन का जो आयतन है वो है 100 ml। कितना है? 100 ml। इसमें जो विलायक की मात्रा है वो है 0.60 ग्राम, सपोज कर लो, और जो विलय की मात्रा है वो है 0.40 ग्राम, 0.40 ग्राम। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने कंडीशन बनाई है, इसमें विलायक हमने इतना ले लिया, विलय हमने इतना ले लिया, और आयतन कितना ले लिया विलियन का, 100 ml, यानी कि इन दोनों को मिलाया आयतन बन गया 100 ml, ऐसा हमने मान लिया। तो सपोज करिए भाई उसने हमसे पूछा कि इसकी बताओ W अपॉन में V% बताओ, W अपॉन में V%। तो आयतन तो इससे कितना है बेटा, 100, तो बटे में क्या लग जाएगा, 100। अब V, भाई V किसका लगा रहे हैं हम, विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा, तो विलय का ग्राम में भार यहां पे कितना है, 0.40, इंटू में परसेंट क्या लगा दिया, 100, 100 से 100 कैंसिल, तो W जो आपका आया, W अपॉन V वो कितना आया, 0.40%। ये आया W अपॉन V 0.40%। अब एक चीज सुनिए, अगर मैं इसको हटाऊं पॉइंट को, नीचे 2 0 बढ़ा दूं, बढ़ा दिया, अब समझिए भाई W हो गया 40 ग्राम, V हो गया 100 ml। समझ रहे हो बात को? क्यों, ऐसा क्यों? क्या ये जो चीज मैंने आपको समझाई ये क्या केवल विलय के लिए लागू होगी? मतलब क्या W अपॉन V हम केवल विलय का निकाल सकते हैं? नहीं। अगर हम प्रतिशत निकाल रहे हैं, प्रतिशत का मतलब होता है कि दो चीजें या दो से अधिक जिन चीजों से वो मिलकर बना है, तो उस जो फाइनल चीज बनी है, यानी कि जो विलियन बना है, इस विलियन को बनने में जिस जिस चीज ने भाग लिया है उसकी एक्चुअल में कितनी परसेंट हिस्सेदारी है, उसी को तो प्रतिशत बोलते हैं। तो अगर इसकी हिस्सेदारी 40% है, इसकी हिस्सेदारी 40% है, तो भाई विलायक की हिस्सेदारी कितनी होगी, 60%, क्योंकि 60 और 40 मिलके 100 बनता है। इसका मतलब इस सूत्र से भी हम विलायक का भी निकाल सकते हैं, बस हमें क्या चेंजेस करना होगा, विलय की जगह पे हम ऊपर विलायक लगा देंगे कि W अपॉन V% बराबर विलायक का ग्राम में भार बटे विलियन का आयतन ml में इंटू में 100। ये हो गई बेटा आपकी भार बटे में आयतन प्रतिशत, ठीक है। 1% जो मैंने आपको चौथी वाली बोली थी, जिसे बोला था मैंने ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता शक्ति, सांद्रता शक्ति, पहली बात तो सांद्रता शक्ति को S से लिखते हैं, ठीक है। ग्राम प्रति लीटर है, यानी कि W अपॉन V ही है, बस यहां पे क्या था, ml में थी भार बटे में आयतन, और यहां पे कैसी है, लीटर में है, तो W अपॉन V% ही ये भी है, बस यहां पे फॉर्मूले में ml की जगह क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, तो इसमें लिखेंगे किसी विलियन के 1 लीटर
आयतन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर या शक्ति, जिसे लिखते हैं एस से, कहते हैं। अब इसके बेस पर जो आप इसका सूत्र बनाने की कोशिश करेंगे तो इसका सूत्र क्या बनेगा भाई, ग्राम प्रति लीटर या शक्ति के लिए एस लगा दीजिए। तो एस बराबर क्या बोला है, आयतन। तो आयतन कैसे लगेगा बेटा, आयतन लगेगा लीटर में। दूसरी चीज क्या बोला है कि किसका ग्राम में भार, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा। तो विलय का ग्राम में भार, यह बन गया बेटा आपका ग्राम प्रति लीटर का सूत्र, ग्राम प्रति लीटर का सूत्र। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इसमें आपने परसेंट क्यों नहीं लगाया, तो इसका नाम चेक कर लो बेटा, इसका नाम चेक कर लो, यहां पर ही परसेंट नहीं आएगा, इसका नाम चेक कर लो। नाम क्या है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता शक्ति, यानी कि प्रति लीटर आयतन में विलय के कितने ग्राम घुले हैं उसी को बोलते हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता शक्ति। समझ रहे हो, सपोज करो हमारे पास 1 लीटर विलयन है, उस 1 लीटर में विलय की मात्रा जो है वो 80 ग्राम है, 80 ग्राम है। तो 80 जाएगा आपका ऊपर, विलय का ग्राम में भार बटे में आयतन। तो जो इसकी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता या शक्ति बनेगी वो कितनी बनेगी, वो 80 हो जाएगी। क्यों 80 हो जाएगी, क्योंकि भाई 80 ग्राम में भार है वो ऊपर आएगा, आयतन 1 लीटर है, 1 रहेगा बटे में, तो एक्चुअल मान जो आ जाएगा S बराबर 80 आ जाएगा। तो वही आपका क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, या जिसको बोलते हैं शक्ति में सांद्रता। ये देखो बेटा आपकी बिल्कुल हुबहू भार बटे में आयतन के तरीके से ही होती है, बस इसमें जो आयतन लिया जाता है वो ml में लिया जाता है, इसमें जो आयतन लिया जाता है वो लीटर में लिया जाता है, बस फर्क इतना सा है। तो सांद्रता के ना कई नापने के सांद्रता को अलग अलग प्रकार हैं, सांद्रता को कैसे नापा जाए, किस किस यूनिट्स में नापा जाए, तो यही सब समझने के लिए ये अलग अलग यूनिट्स या अलग अलग सांद्रता के प्रकार बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये बेटा चौथा हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको इसका एक बचा हुआ भाग और सिखाता हूं, 5वां वाला पीपीएम में सांद्रता। उसके बाद में क्या करते हैं, थोड़ी सी इसी के सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, यहीं पे 1-2 सवाल सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपका अगले वीडियो में जो भी आपके, देखिए आपने ले लिया इसके स्क्रीनशॉट ले लिया, देखो यहां पर तो हम क्या करेंगे, इसके कुछ 1-2 सवाल कर लेंगे, फिर जो अगला वीडियो आएगा उसमें जो इसकी बची वाली सांद्रताएं हैं, जैसे कि मोलरता है, नॉर्मलता है, फॉर्मलता है, ठीक है, ये सारी की सारी भी हम सीख लेंगे। तो अभी के लिए बेटा चलिए इसकी 5वीं वाली सीखते हैं। तो 5वां टाइप है हमारा पीपीएम में सांद्रता। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, नंबर 5, पीपीएम में सांद्रता। अब देखो पीपीएम में सांद्रता होती क्या है, पहले पढ़ने से पहले ना इस पीपीएम वर्ड का मतलब जान लीजिए। इस पीपीएम वर्ड का मतलब देखो, पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, पीपीएम को इन इंग्लिश बोलते हैं पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, यानी कि इसको हिंदी में हम बोलेंगे अंश प्रति मिलियन, अंश प्रति मिलियन। अब भाई कुछ लोग यहां पर ऐसे होंगे जो समझ गए होंगे 1 मिलियन बराबर कितना होता है, यहां पर मिलियन में बात हो रही है, यानी कि अभी तक हम लीटर में पढ़ रहे थे और ml में पढ़ रहे थे, अब यहां पर जो ये सांद्रता है ना, इसमें बात हो रही है अंश प्रति मिलियन, यानी कि प्रति मिलियन में कितना अंश घुला हुआ है, उसी को क्या बोलेंगे, पीपीएम में सांद्रता। फॉर एग्जाम्पल अंश प्रति मिलियन बराबर होता कितना है, यानी कि प्रति मिलियन, यानी कि प्रति मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में 1 मिलियन बराबर किसके होता है बेटा, 10 लाख के होता है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख के होता है। अब देखो यहीं से इसकी डेफिनेशन अभी के अभी समझ में आ जाएगी आपको, यहीं से इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, बस इतनी बात है। पीपीएम की फुल फॉर्म पार्ट पर मिलियन, हिंदी में अंश प्रति मिलियन, और 1 मिलियन बराबर होता कितना है, 10 लाख के। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, किसी बिलियन के 10 लाख भाग में उपस्थित विलय के भाग को
पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। भाई किसी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलय के भाग को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। इट मींस जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, पीपीएम में सांद्रता बराबर, पीपीएम में सांद्रता बराबर। अब पीपीएम में सांद्रता बराबर, भाई विलयन के कितने भाग हैं, यानी कि आप ऊपर रखिए विलय का ग्राम में भार और नीचे रखिए विलायक का ग्राम में भार। क्यों, अभी ऐसा इसको बता रहे हैं आपको। और इनटू में रख दीजिए 10 की पावर 6। अब ये जो 10 की पावर 6 आया, ये कहां से आया भाई, जो 10 लाख मैंने बोला, अगर मैं इसको लिखना स्टार्ट करूं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये बना। अब इसमें जीरो कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 है, नहीं है, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 6। जैसे ही ये 10 की पावर 6 लगाया, इसका मतलब बात होने लगी है कि अब 10 लाखवें हिस्से की बात हो रही है, 10 लाखवें हिस्से की बात हो रही है। अब पीपीएम में सांद्रता को समझने के लिए ना, बस डेफिनेशन क्या है, किसी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित, तो विलायक नहीं आएगा यहां पर, ये गलती हो गई है, यहां पर आएगा विलयन, विलयन का ग्राम में भाग, क्योंकि विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलय के भागों को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इसको समझे कैसे, भाई सपोज करो हमारे पास ये एक विलयन है, विलयन है। अब ये विलयन है तो जाहिर सी बात है दो चीजों से मिलकर बना होगा, विलय और विलायक। एक इसमें विलय मौजूद होगा और एक इसमें विलायक मौजूद होगा। मैंने बोला ये जो विलयन है ये पूरा का पूरा 1 मिलियन है, 1 मिलियन भाग है इसके, मतलब 1 मिलियन है इसके क्या भाग, मतलब इसके टोटल, जैसे अगर इसे हिस्सों में डिवाइड करें तो इसके जो हिस्से हो रहे हैं यूं करके, वो टोटल कितने हो रहे हैं बेटा, वो हो रहे हैं 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन। अब इस विलयन के 10 लाख भागों में, 10 लाख भागों में इस विलय के कितने भाग हैं, इस विलय के कितने भाग हैं, उसको निकालना ही क्या कहते हैं, पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका अभी ये 5 हमारे यूनिट्स हो गए ना, तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और यहीं पे इसका एक क्वेश्चन बनाते हैं, यहीं के यहीं इसका एक क्वेश्चन बनाते हैं। और अभी आप देखिए क्वेश्चन से सॉल्व करके कितना आसान हो जाता है। जैसे कि बोला है 10 ग्राम पदार्थ को 100 ग्राम जल में घोलने पर, क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, 10 ग्राम पदार्थ को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करें। इसके सवाल कुछ इस तरीके से आते हैं। सवाल क्या बोला है बेटा, सवाल बोला है 10 ग्राम पदार्थ को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करें। अब मुझे एक चीज ये बता दीजिए, यहां पर जो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो केस बोला है, इसमें इन्होंने क्या बोला है, दो चीजें मौजूद हैं, विलय, विलय है कौन, जो इन्होंने बोला है 10 ग्राम पदार्थ, यानी कि विलय कितना है 10 ग्राम, और इसी में कौन मौजूद है, विलायक, जो कि हमारा कौन है, जल, और इन्होंने जल की मात्रा कितनी बोली है 100 ग्राम। जब मैं 100 ग्राम और 10 ग्राम को मिलाऊंगा तो टोटल कितना बनेगा, 110 ग्राम बनेगा, नहीं बनेगा विलयन, भाई विलायक है 100 ग्राम, विलय है 10 ग्राम, दोनों को मिला के 110 ग्राम बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा ना। अब अगर ये 110 ग्राम बना है तो आप क्या करिए, आप डायरेक्ट लगाइए सूत्र, सूत्र क्या होता है, पीपीएम में सांद्रता बराबर क्या होता है, विलय का ग्राम में भार बटे में विलयन का भार, वो भी कैसा, ग्राम में, और इनटू में 10 की पावर 6। तो देखो पीपीएम बराबर विलय का ग्राम में भार कितना है 10, विलयन का ग्राम में भार कितना है 110, 100 मत लगा देना क्योंकि वो विलायक का है, विलयन टोटल जोड़कर आता है, इनटू में 10 की पावर 6। देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, जब इससे 11 से इसको भाग देंगे तो पीपीएम बराबर आपका हो जाएगा
11 से भाग दे रहे हैं ना, 11 से हम भाग दे रहे हैं 1 को। 1 के पहाड़े में 11 नहीं आता, पॉइंट लगाएंगे तो यहां पे एक 0 बनाएंगे। ये भी अभी छोटा है तो एक 0 यहां बनाएंगे, जिससे एक 0 यहां बनाएंगे, फिर 11 नीम 99, फिर एक बचेगा। तो कितना आया 0.09 इंटू में 10 की पावर 6। या तो आप इसको इतना लिखकर छोड़ दीजिए, या तो आप इसको इतना लिखकर छोड़ दीजिए, नहीं तो क्या करिए, पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ाए, इन 2 0 से 2 घाते कैंसिल, तो आपका बचा 9 गुणा 10 की घात 4। यहां पे लिख दीजिए 9 और इसके आगे लगा दीजिए 1 2 3 4, 90,000। ठीक है, 90,000 आया। यानी कि 10 लाख जो भाग है ना, 10 लाख जो भाग है बिलियन के, 10 लाख भाग 110 ग्राम में, 110 ग्राम के जो टोटल 10 लाख भाग हैं, उसमें जो विलय है, जो 10 ग्राम था, उसकी भाग कितने हैं 90,000। यानी कि 10 लाख में 90,000 बार जो है वो विलय है, बाकी का 9,10,000, क्योंकि 10 लाख में 90,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9,10,000। तो बचे हुए 9,10,000 आपका कौन है विलायक, और 90,000 भाग किसके विलय। समझ में आया? ठीक है, ये देखिए, ये पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके बाद में क्या करते हैं ना, ये तो आपका टॉपिक्स तो हो गया है, पांचों की पांचों सांद्रता हो गई है। एक आध क्वेश्चन आपको द्रव्यमान प्रतिशत का करके और दिखा देते हैं, फिर टॉपिक को क्लोज करते हैं। 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोलने पर यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत भी बोल सकता है ज्ञात करें। देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, उसने बोला 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल, डायरेक्ट सूत्र लगाओ, शॉर्टकट में मारो, इतना लंबा चौड़ा कोई हलवेल नहीं है, डायरेक्ट सूत्र लगाओ, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता क्या है, विलय या विलायक का ग्राम में भार। अभी यहां पर यूरिया विलय है और जल कौन है विलायक, क्योंकि मैंने तुम्हें एक चीज पीछे पढ़ाई है, विलयन बराबर होता है विलय प्लस विलायक। विलयन हमेशा कम मात्रा वाला होता है, विलायक हमेशा ज्यादा मात्रा वाला होता है, ये चीज याद रखना। तो जो कम में भार है वो विलय, जो ज्यादा में भार है वो विलायक, और जल तो हमेशा ही क्या रहता है बेटा विलायक रहता है। तो द्रव्यमान विलय का ग्राम में भार बटे में किसका विलयन का ग्राम में भार इंटू में 100। तो देखो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का ग्राम में भार। अब विलय का ग्राम में भार है कितना 5 बटे में विलयन का ग्राम में भार। देखो विलायक ये है और विलय ये है, तो विलायक प्लस विलय विलयन होता है ना। विलायक कितना दिया है 95 ग्राम, विलय कितना दिया है 5 ग्राम। तो बेटा इन दोनों को जोड़ के ही तो विलयन आएगा, कितना आएगा 100 ग्राम। तो विलयन की जगह पे क्या लगा देंगे 5 प्लस 95 इंटू में 100, ये हो गया 100। तो 5 बटे में 100 इंटू में 100, 100 से 100 कैंसिल, तो 5%। यानी कि यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है 5%। अब उसने हमसे इसमें खाली यूरिया का पूछा था, लेकिन आप निकाल तो जल का भी सकते हो ना। जब जल का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर विलय को हटाइए और वहां क्या लगाइए विलायक का ग्राम में भार। जैसे ही विलायक का ग्राम में भार लगाएंगे बटे में लगाइए विलयन का ग्राम में भार इंटू में 100। भैया विलयन का कितना था 100, तो बटे में लगाया 100, और विलायक का कितना दिया था 95 इंटू में 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना बचा 95%। यानी कि विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत कितना आया 95%। याद रखना जब भी 2 या 2 से अधिक चीजों से मिलकर चीजें बनी होती हैं, पहली चीज ये है और दूसरी चीज ये है, विलयन जितनी चीजों से मिलकर बना है उन सबका जब आप अलग अलग परसेंट निकाल लोगे ना, तो ओवरऑल परसेंट जो आएगा वो 100% ही तो आएगा, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 से निकाली जाती है, उससे कम से नहीं निकाली जाती है। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जरा जल्दी से। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया? मजा आया क्लास में? कैसे मैंने निचोड़ के रख दिया सारी चीजों को और तुम्हारे दिमाग में घुसा दिया। तो वीडियो को बिना स्किप करे जो देखेगा ना वो ही अच्छी चीजों को समझ सकता है और काबिल बन सकता है। मैं हमेशा बोलता हूं तुम जीरो हो लेकिन मैं तुम्हें हीरो बना के छोड़ूंगा। तो बेटा अगर वीडियो ही अच्छा लगा तो तुम्हारे सारी सांद्रता के टॉपिक्स जो है क्लियर हो गए अच्छे से। बची हुई सांद्रता अगली वीडियो में सीखेंगे, 1 या 2 वीडियो के अंदर, क्योंकि वो सांद्रता ज्यादा है तो उन्हें 2 वीडियो के अंदर सीख लेंगे।
तो अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए तो बेटा वीडियो को लाइक करो, साथियों के साथ शेयर कर दो, जिससे वो भी यहां पर आकर केमिस्ट्री को अच्छे से सीख सके। तो इसी के साथ बेटा मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।